Hello students, good morning to all of you. Today for class 4th subject EVS, we are continuing our lesson that is how days and nights are formed. So students, हम एक रिकैप लेते हैं कि कल हमने क्या पढ़ा कि जो टीचर है वो क्लास में बच्चों को समझा रही है इस टॉपिक के रिलेटेड। तो उसके लिए बच्चों से एक गेम खेला उन्होंने बच्चों के साथ। अपने रूम के खिड़की दरवाजे सब बंद कर दिए, ब्लैकआउट कर दिया। उसके बाद एक बॉल लिया और एक टॉर्च लिया, टेबल के ऊपर एक तरफ से बॉल एक तरफ से टॉर्च रखा और लाइट जब ऑन हुई तो बॉल पे पड़ी। तो बच्चों से बोला गया, पूछा गया कि कौन से हिस्से में लाइट पड़ रही है और कौन से हिस्से में लाइट नहीं पड़ रही है। फिर उसके बाद उसी बॉल को मूव किया गया उस हिस्से पे जिस हिस्से पे लाइट नहीं पड़ रही थी, फिर उस हिस्से पे डाली गई और जिस हिस्से पे पड़ रही थी वो उस हिस्से पे लाइट नहीं पड़ रही थी। तो जिस हिस्से पे लाइट पड़ रही थी उसके ऊपर लिखा था लाइट और जिस हिस्से पे नहीं पड़ रही थी उसके ऊपर लिखा था डार्क। ठीक है, तो ये एक्टिविटी कल बच्चों ने की। अब मैम क्या कर रही है, मैम कह रही है कि अब हम क्या करेंगे कि हमेशा क्या एक ही तरफ से लाइट पड़ रही है। तो बच्चों ने बोला नो, ऐसा नहीं है। हम क्योंकि बॉल को मूव कर रहे हैं, जो हिस्सा टॉर्च को फेस कर रहा है उस हिस्से पे लाइट पड़ रही है और जो हिस्सा टॉर्च को फेस नहीं कर रहा है उस हिस्से पे लाइट नहीं पड़ रही है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक ही साइड पे लाइट पड़ रही है। ठीक है, तो बिकॉज ऑफ द मूवमेंट ऑफ द बॉल द साइड फेसिंग द टॉर्च इज़ मूविंग टुवर्ड्स द बैक। क्योंकि बॉल का जो साइड है जो टॉर्च की ओर फेस कर रहा था वो अब पीछे की ओर हो रहा है। तो जो पीछे की ओर हो रहा है वहाँ लाइट नहीं पड़ रही है, जो सामने है जो फेस कर रहा है टॉर्च को सिर्फ वहीं पे लाइट पड़ रही है। नाउ लेट अस रिप्लेस द बॉल विद अ ग्लोब एंड लेट द टॉर्च लाइट फॉल ऑन इट। अब मैम ने क्या किया, टीचर ने क्या किया, उसने बॉल को रिप्लेस कर दिया ग्लोब से। उसने कहा कि अब मैं रिप्लेस करूँगी इसे ग्लोब से। बॉल को हटा दिया, उसकी जगह ग्लोब रखा। विच पार्ट ऑफ द ग्लोब इज़ गेटिंग लाइट। फिर उसके ऊपर टॉर्च की लाइट डाली और बच्चों से पूछा कि कौन से हिस्से पे लाइट पड़ रही है। द चिल्ड्रन सेड साइड फेसिंग द टॉर्च। बच्चों ने तो कहा कि वो हिस्से पे लाइट पड़ रही है जो टॉर्च को फेस कर रहा है। जो टॉर्च को फेस नहीं कर रहा है वहाँ लाइट नहीं पड़ रही है। द टीचर आस्क्ड अगेन वाई इज़ देयर डार्कनेस एट द बैक ऑफ द ग्लोब। ग्लोब के पीछे वाला हिस्सा जो है वहाँ पे डार्कनेस क्यों है, मैम ने फिर से पूछा। The children looked at the globe and replied because that part is not getting the light. बच्चों ने ग्लोब की ओर देखा और कहा कि वहाँ इसलिए डार्कनेस है क्योंकि वहाँ लाइट नहीं पड़ रही है। जो हिस्सा ग्लोब का जो हिस्सा टॉर्च को फेस कर रहा है सिर्फ वहाँ पे लाइट पड़ रही है, इसलिए वहाँ पे लाइट है। लेकिन जो हिस्सा फेस नहीं कर रहा है, जो उसके बैक पे है, वहाँ वो फेस नहीं कर रहा है, इसलिए वहाँ पे डार्कनेस है। Now I shall move the globe slowly. What do we see? asked the teacher. तो टीचर कहती है कि अब मैं इस ग्लोब को धीरे धीरे मूव करूँगी और हम क्या देखेंगे। The side of the globe facing the torch gets light and there is darkness on the other side. तो क्या देखा इन्होंने, जब ग्लोब को उन्होंने धीरे धीरे मूव किया, इन्होंने देखा कि वो वाला साइड, ग्लोब का वो साइड जो टॉर्च को फेस करता है, जो टॉर्च को फेस करता है वहाँ पे लाइट पड़ती है, वहाँ पे लाइट है। और जो हिस्सा फेस नहीं करता है, जो बिहाइंड रह जाता है, पीछे रह जाता है, वहाँ पे डार्कनेस होती है। ठीक है, तो इसे हमें ये पता। अब बच्चों ये अब घर पे आप आराम से बॉल टॉर्च के साथ कर सकते हो। डू यू नो द ग्लोब इज़ द मॉडल ऑफ द अर्थ। क्या आपको पता है कि ग्लोब जो है वो अर्थ का मॉडल है। ठीक है, डू यू नो दैट द अर्थ ऑल्सो रोटेट्स ऑन इट्स एक्सिस फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट। क्या आपको पता है कि जो अर्थ है वो भी इसी तरीके से मूव करती है अपनी ही एक्सिस पे, उसे हम कहते हैं रोटेशन करना। ठीक है, अर्थ जो है अपनी ही एक्सिस पे रोटेट करती है। कौन सी डायरेक्शन से, वेस्ट से ईस्ट। द मूवमेंट ऑफ अर्थ ऑन इट्स ओन एक्सिस इज कॉल्ड रोटेशन। और ये जो अर्थ की मूवमेंट है अपनी ही एक्सिस पे, उसे हम कहते हैं रोटेशन। ठीक है, ये टर्म आपको याद रखनी है, रोटेशन। रोटेशन इज़ द मूवमेंट ऑफ द अर्थ ऑन इट्स ओन एक्सिस। ठीक है, और कौन सी डायरेक्शन में करती है मूव, वेस्ट से ईस्ट। ठीक है,
डे एंड नाइट आर फॉर्म ड्यू टू रोटेशन ऑफ द अर्थ, और दिन और रात जो है वो रोटेशन की वजह से ही बनते हैं। जो अर्थ ने रोटेट किया, क्योंकि सन की लाइट जो है वो अर्थ के ऊपर पड़ती है, तो जो हिस्सा अर्थ का सन को फेस करता है जिस टाइम पे वहाँ पे लाइट होती है वहाँ पे डे होता है, और जो हिस्सा फेस नहीं करता है वहाँ पे नाइट होती है। ठीक है, आई होप यू अंडरस्टैंड। कल मैं आपको फिर से ये एक्सप्लेन करूँगी। थैंक यू सो मच।